नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठुआ जी का है। उन्होंने पूछा है कि मन की 3 अवस्थाएं विक्षिप्त, मूढ़ और यातायात, इसके बारे में समझना चाहते हैं। देखो, मन की वैसे तो 3 नहीं 4 अवस्थाएं होती है। ये यातायात शब्द हमारा कहीं और से आया हुआ है। मन की 4 स्थिति क्या है? क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़ और शांत, ये 4 अवस्थाएं मन की है। क्षिप्त माने चंचल। मन चंचल रहता है, वो तो रहता ही है, होता ही है। ज़्यादातर मन हमारा चंचल ही रहता है, मतलब एक जगह ठहरता नहीं, कूदा कूद करता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इसके विचार उसके विचार, इसकी योजना उसकी योजना, इसका अफसोस उसका अफसोस, इसकी चिंता उसकी चिंता। मन बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागता रहता है। इसको आप यातायात कह लो या क्षिप्त अवस्था कह लो, तो ये चंचल अवस्था है। हमारी बोलचाल की भाषा में इसको चंचल कहेंगे। दूसरा है विक्षिप्त। चंचल है, लेकिन अगर चिंता की कोई बात आ गई तो वह उद्विग्न हो जाता है, उसको कहेंगे विक्षिप्त मन। भय, चिंता, ईर्ष्या, मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, दंभ, ये सब विकार जो हमारे अंदर जब जगते हैं तब मन विक्षिप्त रहता है। मतलब जिसको हम कहें कि डिस्टर्ब है, मेरा मन आज डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब है माने विक्षिप्त है, कोई चिंता है, कोई ईर्ष्या है, कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य व्याप्त करके रहा हुआ है। तो क्षिप्त माने चंचल अवस्था, विक्षिप्त कहो उसको उद्विग्न अवस्था। मन उद्विग्न है, मन में उद्वेग है, मन में रेस्टलेसनेस है। और तीसरी है मूढ़ अवस्था। देखो, मूढ़ क्या है, जैसे एक उदाहरण से समझे कि एक बच्चा है, बड़ा चंचल है। वो तो समझ सकते बच्चे, हर एक बच्चे में चंचलता होनी चाहिए और होते भी है। लेकिन एक बच्चा ऐसा है जो ज़्यादा प्रमाण से ज़्यादा चंचल है, बहुत शरारती है, और माँ उसको डांटती है, नहीं समझता, और डांटती है, नहीं समझता, मारती है, नहीं समझता, और मारती है, नहीं समझता। एक बार क्या हो जाएगा कि वह इतना ढीठ हो जाएगा कि डांट का, मार का उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ढीठ हो जाएगा माने क्या होगा? वह ऐसे बैठ जाएगा, आप चाहे मारो, आप चाहे डांटो, जो भी करो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम आपकी बात सुनते ही नहीं। आप मारो तो भी हम सुधरने वाले नहीं है। मतलब वो इतना ढीठ हो गया। इसको कहेंगे मूढ़ अवस्था। मूढ़ माने मोहित अवस्था, जिसमें कोई अता पता नहीं रहता, कोई ज्ञान नहीं रहता, उसको कहेंगे मूढ़ अवस्था। एकदम स्तब्ध हो जाते हैं लोग, ऐसे करके बस पता नहीं क्या है, आना है कि जाना है, हम आ रहे थे कि जा रहे थे। हम अभी कभी कभी ऐसा होता है ना, देखो, दिन में हमें नींद आ जाती है थकान के कारण, या रात के नींद कम आई थी तो दिन में नींद आ जाती है, और इतनी गहरी नींद आती है तो आँख खुलती है, अरे अरे उजाला हो गया, सुबह हो गई। जब घड़ी में देखा तो 4 बजा, अरे 4 बजे है तो उजाला कैसे? अब फिर याद आएगा, अरे ये तो दिन के 4 बजे हैं। तो उस अवस्था में हमारा मन, हम मतलब बुद्धि हमारी डिसीजन क्यों नहीं ले सकती? क्योंकि मूढ़ हो गई है, अज्ञान अवस्था में पहुंच गई है। तो कई लोग इस दुनिया में महाराज ऐसे मूढ़ लोग हैं जिसको पता नहीं है कि मनुष्य जन्म ही क्या है, ये कैसे मिला है, इसका क्या उपयोग है। बस खाओ पियो सो जाओ, अपना जीवन बिता दो, बस मरने के लिए लोग जीते रहते हैं। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक चिंता है, चाहे कैसे भी चोरी चकारी करके पेट भरो, किसी को मार धाड़ करके पेट भरो, किसी का लूट फाट करके पेट करो, कुछ भी करो, बस अपना पेट भरो। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, बस इस 4 चीज के बिना और कोई उसका लक्ष्य नहीं रहता। पशुवत जीवन है जिसको हम कहते हैं। ये मूढ़ लोग हैं, समझ ही नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, और मनुष्य कैसा होता है, कैसा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें क्या दोष है।
ये कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, इसको हम मूढ़ कहेंगे। वास्तव में मन का या बुद्धि, मन बुद्धि कह लो, अंतःकरण कह लो, मन बुद्धि चित्त अहंकार कह लो, इसका, हमारे अंतःकरण का, हमारे मन बुद्धि का वास्तविक स्वभाव क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी स्थिति क्या है। तो मन हमारा पंच महाभूतों के सत्व गुण के समूह से बना हुआ है, और सत्व का स्वभाव है शांत रहना। वास्तव में हमारे मन का स्वरूप शांत है। मन जब हमारा बिल्कुल शांत होता है तब हमें प्रसन्नता होती है, तब हमें सुख का अनुभव होता है, तब हमें अनुकूलता प्रतीत होती है, तब हमारे अंदर उदारता इत्यादि, दया, उदारता, करुणा, ये भाव जगते हैं, सद्वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। ये शांत हमारे मन की स्थिति का नाम है। मन का स्वरूप का ही कह लो, स्थिति भी नहीं कह सकते इसको, तो ये मन के स्वरूप का नाम है शांत। तो शांत मन किसी कारणवश चंचल हुआ। क्यों चंचल हुआ भाई? उसके अंदर कामना जगी, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो मन चंचल हुआ, प्रवृत्त हो गया, मतलब एक्टिव हो गया, और सोचने लगा, यहाँ से वहाँ भागने लगा, इस तरह की उस तरह की योजनाएं बनाने लगा। उसके विघ्न अभी आए नहीं, आएंगे तो क्या करेंगे, उसका निवारण भी तय करने लगा। ये सब मन की चंचल अवस्था है। शांत मन कामना के कारण चंचल हुआ। अब उस कामना में किसी ने विक्षेप डाला, कोई आड़खिली रूप बना, कोई अवरोध रूप बना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई घटना, तब मन झुंझलाहट में आ जाता है, उद्विग्न हो जाता है, उसको कहेंगे विक्षिप्त हो जाता है। अरे उसका मैंने क्या बिगाड़ा था, वो क्यों मेरे बीच में आ रहे हैं, मैं उसको ठिकाने लगा दूंगा, अपना काम करके रहूंगा। ये सब मन की उद्विग्न अवस्था है, इसको विक्षिप्त अवस्था भी कह सकते हैं। तो फिर मन विक्षिप्त हुआ, विक्षिप्त हुआ। फिर ऐसी परिस्थिति एक बार आई कि कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है कि क्या करे क्या न करे, बड़ी मुश्किल में फंस गए। अब कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, माना मन अज्ञान की अवस्था में घुस गया, उसको कहेंगे मूढ़ हो गया मन। तो ये मन की हमारी स्थितियां है। इसका निवारण ये है कि मन का हमें निरीक्षण करते रहना चाहिए, साक्षी भाव से देखना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है। अगर हम देखेंगे तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, शांत रहेगा, उसकी चंचलता भी एकाग्रता में बदल जाएगी, उसकी विक्षिप्त अवस्था शांति में बदल जाएगी। ये मन महाराज बहुत बड़ा मित्र है हमारा, सब काम हमारा कर देता है अगर हम उसको मित्र बनाते हैं तो। अगर मित्र नहीं बनाते तो मन हमारा शत्रु है। हमारा बेड़ा गर्क करने वाला अगर कोई इस दुनिया में है तो हमारा मन है। हमारे मन की मानी जब नहीं होती है तब हम जमीन आसमान एक कर देते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, उठा पटक कर देते हैं महाराज। तो ये मन बड़े काम की चीज़ है। वास्तव में उसका मेकिंग, उसकी बनावट में क्या तत्व पड़े हुए हैं? सत्व गुण है, वो तो सात्विक है, और बिल्कुल शुद्ध सात्विक पवित्र स्थिर एकाग्र मन हुए बिना हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। अगर हमें क्या करना है इस ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, ये हमारा स्वरूप है। स्वरूप में पहुंचे बिना हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते, और हमारे अंदर हमें कुछ ना कुछ कमी लगेगी ही लगेगी अगर पूर्णता प्राप्त। लेकिन क्या क्यों करना है पूर्णता? क्योंकि पूर्णता के बगैर सुख नहीं है। यद भूमा तत् सुखम, अनंतता ही सुख है, पूर्णता ही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। नाल्पम सुखम अस्ति, अल्प में कोई सुख नहीं है। अपूर्णता कोई सहन नहीं कर सकता, पूर्ण होने का प्रयत्न करता है। तो जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा, स्व में स्थित नहीं होगा, माने कि शांत स्वरूप में स्थित नहीं होगा, तब तक मन में ये कोई ना कोई उत्पात मचा रहेगा, और तब तक हमें अपना स्वरूप दिखाई नहीं देगा, अपने स्वरूप का परिचय नहीं होगा, अपने आत्मा का परिचय, तत्व का ज्ञान हमें नहीं होगा। तो तत्व ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए मन को शुद्ध करना है, शांत रखना है, पवित्र रखना है, और अपने स्वरूप में स्थित रखना है। ये मन हमारा बड़ा काम का इंस्ट्रूमेंट है महाराज। ये है तो करण ही, साधन ही है, लेकिन ये ऐसा साधन है जैसे हम यहाँ से
कहीं बाहर हरिद्वार जाना है तो क्या करेंगे, पहले साधन कोई ढूंढेंगे कि भी कैसे जाएंगे। इतना दूर चल के तो जा नहीं सकते, तो ट्रेन में जाएंगे, तो ट्रेन हमारा वहाँ तक पहुँचने का साधन है। फिर हम कहेंगे कि अरे हमें तो हरिद्वार जाना था, ये तो हमें रामेश्वर ले जा रही है। लेकिन आपने गलत दिशा में उसको मोड़ा है माने गलत दिशा में जो जा रही थी उसमें आप बैठ गए। तो मन किसी गलत दिशा में अगर जा रहा है, वासना के वश हो रहा है, विषयों की वासना उसके अंदर उठी और वासना की पूर्ति के लिए प्रवृत्त होने लगा मन, और आप उसके ऊपर सवार हो गए, तो फिर क्या होगा, गलत दिशा आपने तय कर ली। तो गलत दिशा में जाने से अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो मन को मित्र बनाना माने मन को सही दिशा की ओर अभिमुख रखना, शांत रखना, शुद्ध रखना, पवित्र रखना। तो ये है महाराज मन की स्थिति जिसका हमें उपयोग करना है। हमें लगता है नगीन जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।